हाँ जी दोस्तों, स्वागत है आप लोग का क्यूएनए विद सत्यम में। दोस्तों आज आपके लिए मैं दोस्तों हिंदी के 40 क्वेश्चन का टेस्ट लेकर आया हूँ जो आपका डेली आता है 9 पीएम पर। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। और आपका क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर पहला रहने वाला है, इसका जवाब दीजिए और सारे क्वेश्चन के आप जवाब देते हैं और बताइए आप लोग 40 में कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं। आपका डेली दोस्तों हिंदी का टेस्ट होता है, जीके जीएस का भी टेस्ट होता है 2 पीएम पर, अरे सॉरी 6 पीएम पर, और इसके बाद मैथ का भी होता है 2 पीएम पर। तो आप सारे टेस्ट दीजिए और अपना स्कोर बढ़ाइए। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं यूपीएसआई और कांस्टेबल के लिए। यहाँ पर देखिए अधिकार का विलोम शब्द क्या रहने वाला है, तो आपकी स्क्रीन पर आंसर आप दीजिएगा। देखिए अधिकार का विलोम शब्द हो जाएगा आपका अनाधिकार। क्या दोस्तों, अनाधिकार हो जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक देखिए कर्तव्य भी दिया हुआ है, तो आपका ये भी इसका विलोम होता है, लेकिन यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा अनाधिकार। अगर आपको अनाधिकार ना मिले तो आप कर्तव्य को भी टिक कर सकते हैं, आपका ये विलोम शब्द हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है नभ का पर्यायवाची। यहाँ पर देखिए नभ का पर्यायवाची क्या होता है, नभ मतलब अंबर आकाश। तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा आकाश। नभ का आपका पर्यायवाची होता है आकाश। आप जल का भी पर्यायवाची जरूर कमेंट करके बताइए, जल का पर्यायवाची क्या होता है। आँख का तारा, यहाँ पर देखिए आँख का तारा मुहावरे का अर्थ है। यहाँ पर आँख का तारा मुहावरे का अर्थ क्या रहने वाला है दोस्तों, यहाँ का हो जाएगा प्रिय व्यक्ति की। क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रिय व्यक्ति। यहाँ पर 2 ऑप्शन और हैं, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, नीचे वो रह गए हैं तो यहाँ पर, लेकिन हमारा ऑप्शन ऊपर ही मिल गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए जिसे जीता ना जा सके एक शब्द है। तो यहाँ पर देखिए आपका बहुत ही जल्दी 9 से 10 मिनट में 40 क्वेश्चन समाप्त हो जाएंगे। आप बहुत ही जल्दी जल्दी आंसर टिक करिए और देखिए कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं, तो ये आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। जिसे जीता ना जा सके तो उसे क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं अजेय। क्या दोस्तों, अजेय बोलते हैं जिसे जीता ना जा सके, उसे बोलते हैं अजेय। चलिए देखिए बालक द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, तो वाक्य है, तो ये कौन सा वाक्य है, कि बालक द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। किसके द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, बालक के द्वारा। तो किस पर दोस्तों ये मतलब पढ़ी गई, तो ये दोस्तों पुस्तक पढ़ी गई है। किसको पढ़ा जा रहा है, पुस्तक को पढ़ा जा रहा है। किसके द्वारा पढ़ा जा रहा है, बालक द्वारा। तो यहाँ पर देखिए कौन सा वाच्य हो जाएगा, कर्मवाच्य, क्योंकि इसमें पुस्तक पढ़ी गई है तो इस पर प्रभाव पड़ रहा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्भय में कौन सा उपसर्ग है। यहाँ पर देखिए निर्भय में कौन सा उपसर्ग है, तो यहाँ पर ऑप्शन कुछ इस प्रकार से आ गए हैं। तो यहाँ पर देखिए निर्भय में आपका निर रहने वाला उपसर्ग। क्या दोस्तों, निरुपसर्ग मतलब जो आगे लगता है, आपको पता होगा यहाँ पर निर्भय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सज्जन में संधि। यहाँ पर संजन में कौन सी संधि है, तो यहाँ पर सज्जन में संधि की बात करें तो आपका यहाँ पर व्यंजन संधि रहने वाली है। यहाँ पर सत प्लस जन आपका बन जाएगा सज्जन। तो यहाँ पर कौन सा रहने वाली, व्यंजन संधि रहने वाली है, ऑप्शन नंबर पहला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रहणी शब्द में प्रत्यय है। तो यहाँ पर देखिए प्रत्यय की बात करिए तो ग्रहणी, तो ग्रहणी प्रत्यय का मतलब होता है जो पीछे लगता है, उसे ग्रहणी उसे प्रत्यय बोलते हैं। यहाँ पर री लगा है तो आपका प्रत्यय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है वह विद्यालय जाता है। विद्यालय में कारक है, तो यहाँ पर देखिए वह विद्यालय जाता है, तो इसमें आपको कारक बताना है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपका कारक हो जाएगा अधिकरण। क्या हो जाएगा, वह विद्यालय जाता है, तो यहाँ पर अकरण हो जाएगा अधिकरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कभी ना मरे। देखिए जो कभी ना मरे एक शब्द है, तो इसके लिए एक शब्द क्या रहने वाला है, ये रहने वाला अमर। जो कभी नहीं मरता उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वो अमर है, वो हमेशा के लिए अमर है, वो कभी नहीं मरता है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। यहाँ पर देखिए शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, तो ये आपका रहने वाला है कृतज्ञ, सॉरी कृतज्ञ। क्या दोस्तों, कृतज्ञ आपका है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए विद्या धन से बढ़कर है। यहाँ पर देखिए विद्या धन से बढ़कर है, ये वाक्य है। कौन सा वाक्य रहने वाला है, ये आपका वाक्य रहने वाला है सरल है, संयुक्त मिश्र संज्ञा है, तो कौन सा, ये आपका रहने वाला है सरल वाक्य। क्या दोस्तों, वह विद्या धन से बढ़कर है, तो ये सिंपल सेंटेंस आपका है, सरल वाक्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में राम और श्याम बाजार गए। तो देखिए राम और श्याम बाजार गए, तो ये कौन सा वाक्य आपका रहने वाला है, तो यहाँ पर देखिए राम और श्याम बाजार गए, तो यहाँ ये आपका और आगे तो ये आपका संयुक्त वाक्य हो जाएगा। क्या दोस्तों, संयुक्त वाक्य। मन का चोर मुहावरे का अर्थ है। देखिए मन का चोर जो मुहावरे का अर्थ है, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, तो संकोची व्यक्ति होता है जो मन का चोर होता है, तो ये आपका हो जाएगा मन का चोर संकोची व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है उज्ज्वल का विलोम। यहाँ पर देखिए उज्ज्वल का विलोम क्या रहने वाला है। यहाँ पर सबसे पहले आप देख सकते हैं उज्ज्वल कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है। आपसे ये भी पूछ लिया जाता है उज्ज्वल, यहाँ पर उज्ज्वल यहाँ पर किस प्रकार से लिखा जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो ये उज्ज्वल का यहाँ पर क्या विलोम पूछा है, तो उज्ज्वल का मतलब धूमिल। क्या हो जाएगा, धूमिल हो जाए उज्ज्वल का विलोम। उज्ज्वल का मतलब प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन विपत्ति में उपसर्ग है, तो विपत्ति में उपसर्ग आपके क्या रहने वाला है, ये आपका आ जाएगा वी, यानी कि वी आपका उपसर्ग हो जाएगा। आपके अभी तक सारे क्वेश्चन सही जा रहे होंगे, तो कोई बात नहीं है, आप चलते आगे करते जाइए। जल में रहकर मगर से बैर का अर्थ है। देखिए जल में रहना है तो मगर से बैर नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए इसका मतलब हो जाएगा आश्रयदाता से विरोध ही करना, मतलब जो आपको आश्रय दे रहा है उससे विरोध करना आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की राजधानी
दिल्ली है तो दिल्ली है, देखिए दिल्ली है, इसमें दिल्ली आपको क्या बताना है, दिल्ली आपका क्या है, संज्ञा है, विशेषण है, सर्वनाम है, ये क्रिया है। तो यहाँ पर देखिए दिल्ली आपका क्या है, यह एक आपकी संज्ञा है दोस्तों, संज्ञा है। कौन सी संज्ञा, स्थानवाचक आपकी ये संज्ञा रहने वाली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जिसका आदि ना हो, यहाँ पर जिसका जिसका आदि ना हो तो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, जिसके लिए आदि ना हो तो वो आपका हो जाएगा अनादि। क्या दोस्तों, अनादि हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, कर्मठ का पर्यायवाची। देखिए कर्मठ का पर्यायवाची क्या होगा, यहाँ पर कर्मठ, कर्मठ मतलब जो 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 व्यक्ति कर्मठ परिश्रमी होता है तो उसको दोस्तों परिश्रमी हो जाएगा कर्मठ का पर्यायवाची। चलिए इसका विलोम पूछते तो आपका आलसी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन में, बहु बहु वह सॉरी वह बहुत तेज दौड़ा। क्या दोस्तों, वह बहुत तेज दौड़ा, तो यहाँ पर तेज क्या है तो आपको बताना है तेज क्या है यहाँ पर। तो अगर तेज की बात करें तो ये आपका रहने वाला है क्या, ये क्रिया विशेषण है। क्या दोस्तों, क्रिया विशेषण है। वो कैसा मतलब वो कैसे दौड़ा, तेज दौड़ा, तो आपका हो जाएगा क्रिया विशेषण, ये क्रिया की विशेषता बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम ने फल खाया। देखिए राम ने फल खाया तो ने है, ने क्या है, ने कौन सा कारक है आपका, कर्ता कारक, कर्म कारक है, या करण या संबंध कारक है। तो ने आपका क्या रहने वाला, ये आपका हो जाएगा कर्ता कारक। कौन सा दोस्तों, कर्ता ने, यहाँ हो जाएगा कर्ता कारक। राम ने फल खाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीलांबर में कौन सा समास है। देखिए नीलांबर, नीला है अंबर में कौन सा समास है, तो ये आपका रहने वाला है, इसमें कौन सा समास है, तो ये आपका रहने वाला है बहुव्रीहि समास। कौन सा दोस्तों, बहुव्रीहि समास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अत्यधिक वर्षा सही समास है। देखिए अत्यधिक वर्षा का जो है इसका सही समास क्या रहने वाला है, तो इसका सही समास आपसे कर्मधारय। क्या दोस्तों, कर्मधारय हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, उद्घाटन शब्द में धातु है। यहाँ पर देखिए धातु आपकी बतानी है, तो इसमें आपकी घट धातु है। कौन सी दोस्तों, घट धातु रहने वाली है, ये उद्घाटन में आपकी घट धातु रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, वह खेल रहा है, इसमें काल कौन सा है, तो यहाँ पर देखिए काल कौन सा है, खेल रहा है, तो यानी कि वो अभी खेल रहा है, तो प्रेजेंट में, तो आपका हो जाएगा वर्तमान काल। कौन सा दोस्तों, वर्तमान काल हो जाएगा। अगर खेल रहा था तो आपका भूतकाल हो जाता, अगर खेलेगा तो आपका भविष्य काल हो जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुशासन में उपसर्ग है। यहाँ पर देखिए अनुशासन में उपसर्ग है, तो अनु आपका आगे हो जाएगा, यानी कि आपका हो जाएगा अनु आपका उपसर्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आश्चर्य का सही वर्तनी बताना है। तो यहाँ पर देखिए आश्चर्य का सही वर्तनी आपका क्या हो जाएगा। देखिए आश्चर्य आपका कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है, ये एक मिनट, आश्चर्य इस प्रकार से आपका लिखा जाएगा, तो यानी कि आपका बी ऑप्शन सही रह जाएगा। आश्चर्य आपका क्या रह जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। वैसे वो सही तो लिखा ही है, कोई बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे लोहे के चने चबाने का अर्थ है। यहाँ पर देखिए लोहे के चने चबाने का अर्थ है कठिन कार्य करना। क्या दोस्तों, कठिन कार्य करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक पढ़कर वह सो गया। तो यहाँ पर यह वाक्य है, तो पुस्तक पढ़कर सो गया, तो ये आपका यह कौन सा वाक्य है, एक मिनट, ये कौन सा वाक्य है, तो ये आपका वाक्य रहने वाला है सरल वाक्य। कौन सा दोस्तों, वह पुस्तक पढ़कर सो गया, तो आपका कौन सा वाक्य है, सरल वाक्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राजपुत्र में कौन सा समास है। तो यहाँ पर राजपुत्र में आपका कौन सा समास रहने वाला, ये आपका तत्पुरुष समास है। कौन सा दोस्तों, तत्पुरुष समास है। अगर दोस्तों आपको कोई भी क्वेश्चन का आंसर गलत लगता है तो उसको आप लोग कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, तो उसका आंसर का करेक्ट मतलब उसका जो है आंसर करेक्ट कर दिया जाएगा। निस्वार्थ में एक संधि है, नि धन स्वार्थ है। यहाँ पर देखिए नि आपका यहाँ पर ये साफ साफ दिखाई दे रहा होगा, कौन सी संधि है, तो ये आपकी कौन सी संधि है, ये आपकी हो जाएगी विसर्ग संधि। कौन सी दोस्तों, विसर्ग संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसे पढ़ा ना जा सके। जिसे पढ़ा ना जा सके उसे कहते हैं पठनीय। सॉरी यहाँ पर देखिए जिसे पढ़ा जा सके है, जिसे पढ़ा ना जा सके उसे बोलते हैं अपठनीय। यहाँ पर जिसे पढ़ा जा सके उसे बोलते हैं पठनीय। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, वह घर से विद्यालय गया। यहाँ से कारक है, देखिए के से कारक है अपादान से। क्या दोस्तों आता है, अपादान से। आपने वो टेबल याद करी होगी, कर्ता ने कर्म को कर्ण से अधिकरण में पर लिए अपादान से, तो यहाँ पर इस तरह से आपको याद करना है, तो ये आपका अपादान हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, महात्मा में समास है। तो यहाँ पर देखिए महात्मा में समास आपका कौन सा रहने वाला है, तो महात्मा में आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। कौन सा दोस्तों, कर्मधारय। सूर्य उदित हुआ, यानी कि सूर्य उदय हुआ, यानी कि उदित हुआ, तो उदित है, तो यहाँ पर उदित आपका क्या बता रहा है, तो ये आपका विशेषण है। सूर्य उदित है, विशेषण है, विशेषता बता रहा है सूर्य की। सूर्य क्या हुआ, उदय हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अत्याचार में उपसर्ग है। यहाँ पर अत्याचार में उपसर्ग क्या है दोस्तों, अत्याचार है, तो यहाँ पर अत्याचार में अति उपसर्ग आपका रहने वाला है। क्या दोस्तों, अति उपसर्ग रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिससे कहा ना जा सके। दोस्तों जिसे कहा ना जा सके उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं अकथनीय है। क्या कहते हैं, जिसे जिसे कहा ना जा सके उसे कथनीय, जिसे कहा जा सके उसे कथनीय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बालक खेलते हैं।
यह वाक्य है। तो बालक खेलते हैं, यह क्या है? एक बहुवचन है, एक वचन है, बहुवचन है, या फिर आपका स्त्रीलिंग है, नपुंसक है? तो यहाँ पर देखिए ये आपका बालक खेलते हैं, तो ये आपको साफ साफ समझ में आ रहा होगा ये एक बहुवचन है। क्या? बालक खेलते हैं, तो यानी कि कई बालक खेल रहे हैं, तो इसे बहुवचन हो जाएगा। देखिए सुख दुख में समास है, यहाँ पर सुख दुख है, इससे आपको पता चल रहा होगा कौन सा समास रहने वाला। ये आपका द्वंद्व समास है। क्या दोस्तों? द्वंद्व समास है। चलिए दोस्तों, यहाँ पर आपके 40 क्वेश्चन समाप्त होते हैं और आपको बताना है आपने कितने क्वेश्चन सही करे हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें और सारे टेस्ट आप लोग देते रहिएगा। दोपहर को 2 बजे आपका चलता है दोस्तों मैथ का, उसके बाद शाम को आपको चलता है 6 PM पर आपका जीके जीएस चलता है, उसके बाद दोस्तों 9 PM पर आपका हिंदी का टेस्ट चलता है। सारे टेस्ट दीजिए और अपने स्कोर बढ़ाइए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।